त्वं ददासि विद्या विद्या ददाति विनयम्। आगे सुनिएगा कि हमारे देश की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं इसमें पंगा पैदा करती है और इस तरह की सियासत होती जिसका कोई सिर पैर नहीं। कैसे? कभी तो दिल नहीं मिलता, कभी गुर्दा नहीं मिलता। हमारे सियासी लोगों के पास न दिल होता है न गुर्दा होता है। दिल होता नहीं है, गुर्दा बीच खाते हैं। तब कभी तो दिल नहीं मिलता, कभी गुर्दा नहीं मिलता। उन्हें दो दे बुद्धि सत्ता की, कोई बुद्धा नहीं मिलता। कोई बुद्धा मिल जाए तो बुद्धि मिल जाए, लेकिन समस्या ये है वो सबके सब बुद्धू हैं। कभी तो दिल नहीं मिलता, कभी गुर्दा नहीं मिलता। उन्हें दे बुद्धि सत्ता की, उन्हें दे बुद्धि सत्ता की, कोई बुद्धा नहीं मिलता। सहज महज गाली गलौजों में सियासत ढूंढते हैं वो। महज गाली गलौजों में सियासत ढूंढते हैं वो। जिन्हों की सोच मुर्दा हो उन्हें मुद्दा नहीं मिलता। जिन्हों की सोच मुर्दा हो उन्हें मुद्दा नहीं मिलता। उन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है, मिलता नहीं है, बस गाली गलौज करना मिलता है। और ऐसे में खुद को पप्पू साबित कर देते हैं। क्या करें? अब ऐसी स्थिति में जिन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता उनके घर में से एक चार पंक्तियां आती हैं। देखिएगा हमारे बीच में इस समय, इस बीच शिवराम यादव शांति जी भी उपस्थित हो गए हैं कि उनके घर से चार पंक्तियां आती हैं। आप समझ जाइएगा कौन कह रहा है और क्या है। कि सियासत ओढ़ ली मैंने, सिर्फ स्यापा नहीं बनना। उस परिवार में अभी तक एक थी जो स्यापा केवल कर रही थी, लेकिन अब वो कहती हैं कि सियासत ओढ़ ली मैंने, सिर्फ स्यापा नहीं बनना। बने बच्चों की जो फूफी वो अब आपा नहीं बनना। बड़े होते नहीं खोते, बने फिरते बड़े भैया। बड़े होते नहीं खोते, बने फिरते बड़े भैया। रहेंगे उम्र भर पप्पू, उन्हें पापा नहीं बनना। रहेंगे उम्र भर पप्पू, उन्हें पापा नहीं बनना। अब जब वो पप्पू पापा नहीं बनेंगे, आने वाली पीढ़ी नहीं आएगी, तो फिर वो ही आ गई। उन्होंने कहा अब हम स्यापा वाली सियासत नहीं करते, मैं खुद ही आ गया। तो लेकिन ये सियासी लोगों का जो खामियाजा है वो आम लोगों को झेलना पड़ता है। चार पंक्तियां देखिएगा कि आम लोग और सियासी लोग किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किस तरह से अलग होते हैं हालात में। देखिए, किसी भी काम धंधे में कभी बरकत नहीं मिलती। आम आदमी को किसी भी काम धंधे में कभी बरकत नहीं मिलती। मुए फुरकान को गम से कभी फुरकत नहीं मिलती। यहाँ फुरकान मैंने एक आम आदमी के लिए लिया, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। तो किसी भी काम धंधे में कभी बरकत नहीं मिलती। मुए फुरकान को गम से कभी फुर्सत नहीं मिलती।
हुए पैदा विरासत में जो चम्मच थाम सोने की, हुए पैदा विरासत में जो चम्मच थाम सोने की, उसे चमचे चमचियों से कभी फुर्सत नहीं मिलती, उन्हें चमचे चमचियों से कभी फुर्सत नहीं मिलती। चमचे चमचियाँ उनके साथ लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, ओमपाल जी और हमारे मनोज मिश्र कप्तान जी। पप्पू पापा कैसे बनेंगे, अब नहीं बन पाएंगे, अब तो उनकी उम्र चली गई पापा बनने की। अब तो बहन जी ही स्यापा अपना जो भी फैलाएंगी वो फैलाएंगी। बस ज़रूरत है कि हमें समझने की कि उनके स्यापा में हम अपना आपा न खो दें, हम अपने माइंड को सेट करके रखें। देखिए अभी हमारा चाइना है, अभी तक 62 के बाद कभी हमारे आमने सामने नहीं आया था। चमचे और चमचियों से फुर्सत नहीं मिलती, सच्चाई यही है। चाइना से के लिए 4 पंक्तियां। चाइना अब क्या सीख पाया है, क्या समझ पाया है कि हम ही से चाल चल बैठा हमारे रूबरू होके, पीछे नहीं सामने आ गया आपकी से, कि हम ही से चाल चल बैठा हमारे रूबरू होके, और बना ली सुर्खियां चाही नजर के सुर्खरू के, कमीना चीन है बेदीन पंगा ले उठा हमसे, कमीना चीन है बेदीन पंगा ले उठा हमसे, बनाने आबरू आया गया बेआबरू होके, बनाने आबरू आया गया बेआबरू होके। वो सोच रहा था कि मैं इंडिया से, हिंदुस्तान से पंगा लेकर कुछ दबा लूंगा और अपना नाम बड़ा कर लूंगा, या ऊपर अपना आबरू, अपनी इज्जत बड़ी कर लूंगा। लेकिन यहां से बेआबरू करके हमने भेज दिया उनको, और वहां से एक समस्या पैदा हो गई है। एक मुक्तक में और मैं बताना चाहता हूं, उन्हें झटके लगने लगे हैं। किस चीज के झटके लगने लगे हैं? 4 पंक्तियों में देखिए कि नहीं है नोक के झटके, नहीं है झोंक के झटके। झटके तो लग रहे हैं लेकिन वो नोक झोंक के झटके नहीं है। नहीं है नोक के झटके, नहीं है झोंक के झटके, कोरोना काल में सबको लगे हैं लौक के झटके, भिड़ा गलवान में आके गलौआ, भिड़ा गलवान में आके गलौओं को कुटा बैठा, कमीने चीन को लगने लगे टिकटॉक के झटके, कमीने चीन को लगने लगे। अभी हमारे शिवराम जी समझ गए होंगे गलौआ क्या होता है, हमारे प्रेम बिहारी मिश्रा जी भी समझ गए होंगे, ग्वालियर के रहने वाले हैं। हमारी क्षेत्र की भाषा में गलौआ जो है गालों को कहते हैं। कभी गुस्सा में आता तेरे गलौआ छर देंगे, तो गलौआ छर के भेज दिया अब की से उसको। अच्छा जी, हम बढ़ते हैं आगे। कुछ हमारे देश में एक भाईचारे की स्थिति थी, लेकिन अब वो भाईचारा तो है लेकिन संधि विच्छेद हो गया। कैसे था, कैसा हो गया है, एक छंद देखिएगा, इसी को लेकर के एक घनाक्षरी प्रस्तुत करता हूं। अभी तक आपके बीच में मैंने लावणी और विधाता छंद में बात की थी, अब मैं आपसे घनाक्षरी में बात करता हूं कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे। या भाईचारा कैसा था कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे, भाई भाई के समान भाईचारा हो गया। हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे, भाई भाई के समान भाईचारा हो गया।
और मिलजुल हिल मिल ऐसे रच बस गए, एक दूसरे को जैसे आंखों तारा हो गया कि मजहब का बुखार चढ़ने लगा अपार, मजहब का बुखार चढ़ने लगा अपार, कुछ न रहा उधार न्यारा न्यारा हो गया, मजहब का बुखार चढ़ने लगा अपार, कुछ न रहा उधार न्यारा न्यारा हो गया। और उन्माद और बड़ा एक दूसरे से लड़ा, उन्माद और बड़ा एक दूसरे से लड़ा, भाई भाई चर गया, भाईचारा हो गया। उन्माद और बड़ा एक दूसरे से लड़ा, भाई चर गया, भाई भाईचारा हो गया। भाई भाई को चर गया तब भाईचारा चल रहा है आज के समय में। कई अभी हाल ही में ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिली। और हमारा जो भाईचारा था हमारे पड़ोसी देश नेपाल से, भाईचारा हमारा ऐसा था, रोटी बेटी का रिश्ता था, लेकिन वो आज भाईचारा, हाँ भाई भाई का चारा बन गया। आज नेपाल चाइना के झोली में जा बैठा है और वहां से गोली चला रहा है। कैसे? एक छंद देता हूं मैं नेपाल को। कि चीन सा कमीनहीन दोस्त है बनाया तूने, नेपाल से बात कर रहा हूं, कि चीन सा कमीनहीन दोस्त है बनाया तूने, इसलिए भाने लगा तुझे अब झगड़ा। नेपाल कभी झगड़ता ही नहीं था, कभी कोई विवाद नहीं होता था हमारा नेपाल के साथ, लेकिन पिछले महीने 2 महीने के अंदर ही दुनिया भर का ऐसा हो गया कि जैसे हमारा सैकड़ों वर्ष का बैर हो, ऐसी स्थिति हो गई। कारण एक देश जिसका कोई चरित्र नहीं, उस देश की वजह से। तब मैं कह रहा हूं कि चीन सा कमीनहीन दोस्त है बनाया तूने, इसलिए भाने लगा तुझे अब झगड़ा। कभी तो जमीन पे तू हीन बोल बोलता है, कभी तो जमीन पे तू हीन बोल बोलता है, कभी राम नाम पे ही डालता है रगड़ा। ओ भारत की आंख में जो आंख डाल देख सके, इतना नेपाल कभी होगा नहीं तगड़ा। भारत की आंख में जो आंख डाल देख सके, इतना नेपाल कभी होगा नहीं तगड़ा। ओली तू तो झोली में जा चाइना की बैठ गया, ओली तू तो झोली में जा चाइना की बैठ गया, गोली खा के चोली ओढ़ नाच रहा भंगड़ा। ओली तू तो झोली में जा चाइना की बैठ गया, गोली खा के चोली ओढ़ नाच रहा भंगड़ा। तो ये भंगड़ा जो नाच रहा है नेपाल, ये किसी दिन उसके लिए ही हानिकारक हो जाएगा, उसे ही इसको झेलना पड़ेगा। ये स्थितियां हैं। अब हम अपने देश के जो अमर शहीद हुए हैं उनको नमन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई को याद करना चाहेंगे। हमारे देश के जो शहीद हैं उन्होंने अपने देश की माटी को नमन करते हुए बलिदान दे दिया, तब आज हम इस सुरक्षित भारत में बैठे हुए हैं। उनके इस वंदे मातरम से, चाहे वो बोल से हो या कर्म से हो, हम आज सुरक्षित हैं। हमारे बीच में मनोज कामदेव जी आ गए हैं। मनोज कामदेव जी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए। तो वंदे मातरम क्या है हमारे देश के उन नौजवान सैनिकों के लिए। नमस्कार मनोज कामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए वंदे मातरम क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम सिर्फ माँ की वंदना है, हम अपनी माँ को नमन कर रहे हैं। तो हाँ, मनोज जी कह रहे हैं, मनोज कुमार जी कहते हैं कि सही बताया, नेपाल ने भारत जैसे पड़ोसी की पीठ में छुरा घोंपा है, छुरा नहीं भौंका है।
उसने केवल छुरा पैना करने का प्रयास किया है, भौंकने की तो अभी बहुत दूर है। भौंकने अगर आया था तो जो ऐसे कुत्ता भौंकने आता डंडे मार मार के उनको भगाया जाता ना, वैसे भगाया जाएगा। तो वो छुरा भौंक नहीं पाएगा, वो केवल छुरा टे करके पैना करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं छुरा पैना कर रहा हूं। वो तू छुरा पैना कर रहा है, हमारे यहाँ तो तलवारें जन कब से पहनी रखी हुई हैं, तोपों का दहाना तेरे मुंह की तेरी तरफ कर देंगे, उसे मालूम नहीं है। तो देखिएगा वंदे मातरम क्या है कि वंदे मातरम का है गीत वो महान बल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम घनाक्षरी में बात कर रहे थे। घनाक्षरी में एक होता है श्यावलोकन घनाक्षरी। श्यावलोकन घनाक्षरी जहां से वहां पर ही खत्म होता है और हर चरण का अंत अगले चरण का प्रारंभ बनता है। ये इसकी खासियत होती है। देखेगा कि वंदे मातरम क्या है। हमने वंदे मातरम की बात की, हमारे प्रेम बिहारी मिश्रा जी जो कि पहले भूतपूर्व सैनिक हैं, जो कि इस वंदे मातरम से संजीवनी लेकर के देश की रक्षा करते रहे, उन्होंने तुरंत तिरंगा झंडा हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। हमारे बीच में ओम प्रकाश शुक्ल जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश शुक्ल जी। तो वंदे मातरम क्या है देखिएगा ओम प्रकाश शुक्ल जी कि वंदे मातरम का है गीत वो महान बल कर देता खात्मा जो सारे रंजो गम का। वंदे मातरम जब याद आता है एक सैनिक को तो वो अपने सारे गम सारी मुश्किलें सब भूल जाता है और इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है और कुर्बान कर देता है। तो वंदे मातरम का है गीत वो महान बल कर देता खात्मा जो सारे रंजो गम का। और गम का निदान कर भरता है देश प्रेम, गम का निदान कर भरता है देश प्रेम। करता खुद को कराता भान खुद के ही दम का। वो दम का करा के भान कर देता हनुमान, दम का करा के भान कर देता हनुमान। भय कोई बचता न गोला गोली बम का। और बम के सितम झेल युद्ध सारे जीत लेते, बम का सितम झेल युद्ध सारे जीत लेते। बल काम करता है वंदे मातरम का, बम का सितम झेल युद्ध सारे जीत लेते। बल काम करता है वंदे मातरम का। तो वंदे मातरम का बल उनके लिए काम करता है। और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए एक वीरांगना इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे गई, उस वीरांगना को याद करना बहुत जरूरी है। वो वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई। मैं कुछ श्यावलोकन छंद महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए रखना चाह रहा हूं, आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। रानी लक्ष्मीबाई के हवाले से कुछ छंद। मनोज कुमार जी हमें हिंदुस्तानी झंडा दिखा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इस तिरंगे के लिए ही हम अपना बलिदान देते हैं। मेरे फादर आर्मी में थे और 62, 65 और 71 तीनों लड़ाइयों में वो शामिल थे। और जब 71 की लड़ाई में वो गए उस समय वो छुट्टी पर थे गांव में। हमारे घर का कुछ हिस्सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अचानक जब वहां से तार आया कम सून तो उन्हें जाना पड़ा बीच में ही अपनी छोटी छोड़ करके। और उस समय मैं मात्र 6 वर्ष का था, तो मुझे हल्का 6-7 वर्ष का था, मुझे हल्का सा ध्यान है कि वो क्या से घटना हुई थी। तो मुझे मालूम है कि इस देश के लिए कैसे कुर्बानी दी जाती है